शास्त्र पढ़ना अलग है और शास्त्र समझना अलग है, रटना अलग है। ये रट्टू तोता बन करके कथा कहना अलग है, और उपनिषद और अपने गुरु के प्रतिबोध से बैठ करके सिंह की तरह गरजते हुए भारतवासियों और विश्व को समृद्ध और संस्कारवान बनाना भारतीय धर्म गुरुओं का परम लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय धर्म गुरु ऐसे होते हैं, हम रट्टू तोता लोग नहीं हैं। हमें कोई सिखा दिया और तोते की तरह हम आकर प्रवचन करने लगे और भाषण करने लगे। वैसे ऐसे लोग हैं। 7 दिनों में लोग कहते हैं, क्या कहूं, इस श्लोक का वर्णन तो अगर मैं करने लगूं तो 7 दिन तक करना पड़ेगा। हमने एक जगह पंडाल में कह दिया, पंडाल का खर्चा हम देंगे, तू करके दिखा। भाग गया, क्योंकि कर ही नहीं सकते 7 दिन तक। पर ये रट लिया है, सिखाया जाता है कैसे बोलिएगा कि अभी समयाभाव के कारण इस श्लोक की चर्चा तो मैं 15 दिन तक कर सकता हूं, लेकिन आइए समयाभाव के कारण आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पंडाल का खर्चा, माइक का खर्चा और आपका भी खर्चा मैं दे रहा हूं, आपको इसी श्लोक पर बोलना है। मैंने सुना, दूसरे दिन सुबह निकल गए कि कहां से इसका विवेचना करूं, कैसे करूं। ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। प्यार को व्यापार मत बनाओ। धर्म प्यार है, धर्म प्रीति है, धर्म से डरते नहीं हैं। धर्म प्रेम वर्धित करता है। भक्ति और विभक्ति 2 चीजें होती हैं। भक्त बनने आए हो, विभक्त का अर्थ होता है अलग होना भगवान से, और भक्त का अर्थ होता है जुड़ जाना। इस बाजारवाद की दुनिया में हर जगह बस सामान की तरह हम बिक रहे हैं। रोज तुम्हें लुभाया जा रहा है, पूरा बाजार चुंबक हो गया है, तुम सड़े हुए लोहे हो गए हो। सब कुछ उसी में छीना जा रहा है। कमाल हो गया। बरसों से हमारी रक्षाबंधन की कितनी सुंदर परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा में आज क्या होता है, फलाना डायमंड दो, इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को उपहार दो। बताओ वो भाई क्या करेगा जो खेतों में काम करता है। पीढ़ियों का उनका प्यार भाई बहन के बीच, पर ये प्रचार भाई बहन के प्रेम, पति पत्नी का। मैंने देखा, ये कुकर लाओ और बीबी से प्यार बढ़ाओ। हम कि वाह, ये कुकर नहीं होगा तो बीबी से प्रेम नहीं होगा, पत्नी से प्रेम नहीं होगा, कुकर से प्रेम होगा। कुकर और पत्नी का क्या संबंध है? डायमंड और भाई बहन का क्या संबंध है? हर चीज को पैसे से जोड़ दिया। बात बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं रिश्ते नहीं रह गए, गांव नहीं रह गए। और इस कोरोना में उन शहरों में जो कबूतर की तरह लेकर के फ्लैट रहते थे, टुकुड़कू, उनको पहली बार पता चला कि गांव और गांव की गलियों और गांव के वृक्षों का क्या महत्व है। तरस गए वो ऑक्सीजन के लिए, पर गांव में लोग ऐसे सीना करके घूमते रहे। भारत गांवों का देश था। यहां ऑक्सीजन फ्री, यहां जल फ्री, और सबके सब पहले हम ऐसे भारतवासी लोग हैं। पहले इतना यूरिया डाल दिया, खेती करने लगे, पंजाब में खेती होने लगी, पंजाब में इतना अन्न उपज, हरित क्रांति आ गई। ऐसी हरित क्रांति आ गई कि पंजाब से एक ट्रेन चलने लगी, कैंसर स्पेशल ट्रेन। क्या करोगे ऐसी हरित क्रांति का, जब अपने ही बच्चों को कैंसर का पेशेंट बना दे रहे। इतनी भूख और इतनी लालच किस बात की है? तो ये भारतवासियों को हो क्या गया है? जो भारत विश्व गुरु था, जिस भारत की माताएं प्रहलाद, अलर्क जैसे पुत्रों को जन्म देती थी, ये हो क्या गया है? ये कहां से बुद्धि बिगड़ गई हमारी? ये कहां से आपके बच्चों में आप कंपटीशन भर रहे हैं, सिर्फ प्रतियोगिता भर रहे हैं। इतना छोटा बच्चा होता है, उसको प्रतियोगिता से तुम्हें इतना नंबर लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्या क्या बना रहे हो उसको? कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है ये बनो, कोई कहता है व्यवसायी बनो। कोई नहीं कहता बेटा तो कुछ बन न बन, पर श्रवण कुमार की तरह ऐसा बनना कि बूढ़े माता पिता को अगर तीर्थ करने का मन हो तो कंधे पर बिठा के ले चलना। इंसान बन जा, आदमी बन जा, सच्चा बेटा बन जा। वो कोई नहीं बना रहा। उसके बाद रो रहे हैं, उसके बाद निंदा कर रहे हैं गांव में घूम घूम के, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, बहू बात नहीं सुनती, बेटी बात नहीं सुनती। आपने शिक्षा क्या दिया था? और आपकी भी गलती नहीं है मेरे माता पिता, और मैं औलादों को भी कहूंगा, ये जो बेटे और बेटी हैं, इतना कम से कम मानो, जिन्होंने तुम्हें इस पृथ्वी पर लाया है, जिन्होंने गर्भ में रखा है, उससे अपना तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर दोनों भुजा उठा के कहता हूं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई सबसे सच्चा मित्र हो सकता है तो माता पिता और गुरु, इसके सिवा तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता। बाकी सब पता नहीं कहां तुम्हें धकेल देंगे। पहली गुरु माँ पिता, इन दोनों के तुम न हुए तो दुनिया वाले तुम्हारे अपने होंगे। किसको मित्र मान रहे हो? दुनिया में कैसे फ्रेंडशिप है? मेरी वो फास्ट फ्रेंड है। किस लिए? मैं सही करूं या गलत करूं, सदा मेरे साथ खड़ा रहता है। अरे तो तुम्हारा वो दुश्मन है। ये तो दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती हो गई। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया।
इसलिए कर्ण श्री कृष्ण और धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया, और खिलाफ खड़ा हो गया तो 12 के भाव में मारा गया। जबकि कर्म से बड़ा कोई दानवीर नहीं था, कर्ण से बड़ा कोई वीर नहीं था, सूरवीर नहीं था, ऐसा कोई बढ़िया धनुर्धर नहीं था। पर धर्म और भगवान के खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हारी कोई धनुर्धारिता काम नहीं करेगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। परंतु हमारे मित्र ने हमको पैसा दे दिया तो हम भगवान के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, यही तो कर्ण ने किया। गांधारी को कहते हैं वो पतिव्रता थी। कैसी पतिव्रता थी वो? पति अंधा था। पतिव्रता का अर्थ होता है अंधे पति को अपनी दोनों आंखों से वो दिखाती, हर चीज बताती, पति की आंख बन जाती, तब पतिव्रता कहता। पति तो पहले से अंधा था, वो भी पट्टी बांध करके दुर्योधन अन्याय पे अन्याय करता रहा, पर धृतराष्ट्र की तरह गांधारी भी आंख बंद करके बैठी थी। वो कैसी पतिव्रता हो सकती हैं? और अगर पतिव्रता थी तो अपने 99 पुत्रों में से एक को क्यों नहीं बचा सकी? अगर इतनी ही पतिव्रता थी तो उनका आशीर्वाद उनके पुत्रों को क्यों नहीं मिला? क्यों मारे गए सबके सब? कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त रंजित होकर के क्यों पड़े रहे सब? क्योंकि धर्म नहीं अपनाया। पतिव्रता ये नहीं होता। अगर पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो मां का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कुपथ से जाने से रोके। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड, मत जाओ इधर, ये ठीक नहीं है, तुम्हें धर्म पथ पर चलना है मेरे बेटे, तुम धर्म पथ पर चलो। पर हम सब बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, बढ़िया कमाना। 2 घरों में शादियां लगती हैं तो पूछते हैं बेटा कहां है? बोला वो CDPO वहां पर ऐसा है। अच्छा कितना है? बोला ऐसे तो 1 लाख का है सैलरी, बाकी ये वाला ऊपर से ऊपर की काफी है। ये ऊपर का क्या होता है जी? मैं पूछता हूं भारतवासियों आपसे, ये ऊपर का क्या होता है? और जितनों को देखो चाय दुकान में भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ गया। तुम्हारा बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है कि कोई और कर रहा है? तुम्हारे बेटे बड़े बाबू बन जाएं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? भ्रष्टाचार तो भारतवासियों के रगों में घुस गया है, क्योंकि माता पिता ने भी मान्यता दे दी और धर्म के लोगों ने भी मान्यता दे दिया। हमारे जैसे धर्मगुरु भी कहते हैं जितना पाप करना है करो, जितना माल कमाना करो, 10% हमको दे देना, दान दे देना, तुम्हारा सब शुद्ध हो जाएगा। वाह भैया कमाल है। ऐसा धर्म तो मैं पहली बार पढ़ा, मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला। मैंने समस्त शास्त्रों के अध्ययन किए पर कहीं ऐसा, अरे पुरुषार्थ करके ईमानदारी से धर्म युक्त कमाई का 10% अगर धर्म के लिए कर्म करते हो, खर्च करते हो तो उसे शुभ माना गया है। लोगों का जेब काट करके बेचारे पानी तो बिस्लेरी का पीते हैं, पानी तो फिल्टर का पीते हैं, पर गरीबों का खून ऐसे ही पी जाते हैं, उसमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। ये कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? इसलिए तुम्हारे धर्म को पाखंड कहा जा रहा है आज, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और तुम कुतर्क करके जीतना चाहते हो। कैसे जीतोगे? जीत सदा सत्य की होती है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य हो, अगर तुम्हारे भीतर साहस हो, अगर तुम्हारे भीतर सत्य पर चलने का और धर्म पर चलने का नियत हो, तो चाहे लोग कुछ भी कहें पर विजय तुम्हारी होगी। सत्य में हो जयते। पर तुम झूठे हो, मक्कार हो, तो तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती।